मैंने आप यहीं बैठे थे, आपने सुना कि मैंने अपने लोगों को क्या कहा है। मैं तो पहले इस बात से चिंतित हूँ कि ठगे हुए लोग जो आज 35 वर्षों से ठगे जा रहे हैं, उनको कोई खास वजह हमें देनी होगी कि वो जन स्वराज पे यकीन करें। और वो मैंने इन लोगों को बताया है। ये सार्वजनिक जगह थी और भी अपने बैठकों में उनसे बात करेंगे कि हम जो भी चीज़ अपने जनता को कह रहे हैं कि जन स्वराज ये करेगी, वो मोटे तौर पे उनको बताया जाए कि वो जन स्वराज कैसे करेगी। और मेरा ये विश्वास है अनुभव के आधार पे कि अगर जनता को आप अच्छे नियत से ठीक तरह से कोई बात समझा दीजिए तो उसको समझ में आ जाती है। राजनीति का सफर आपका सब लंबा रहा है। आपने जन स्वराज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब काबिज है, अभी क्या अंतर लग रहा है और पार्टियों में जन स्वराज? भाई, अन्य पार्टियों में मैं जाया करता था, किसी और की पार्टी होती थी, बनी बनाई बना बनाया ढांचा होता था, उस ढांचे में अपने आप को कहीं ना कहीं फिट करना पड़ता था। जन स्वराज जन्म से हम लोगों ने इसकी कल्पना की, इसको बढ़ाया, प्रशांत किशोर जी को देखा कि किस अद्भुत तरीके से एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति 2.5 साल अपनी हड्डी गलाकर बिहार के 5,000 से ज्यादा गांवों में पैदल घूमकर लोगों में जो उसने विश्वास पैदा किया, तो ये अनुभूति और अन्य दलों की अनुभूति में कोई तुलना ही नहीं है। महागठबंधन के द्वारा जो माँ बहन योजना लाया गया है और बताया जा रहा है चुनाव जीतने के बाद 2500 रुपया दिया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैं उनसे हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से कहूँगा कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन गांव भर में ये दो शब्दों को एक साथ जोड़कर लोग दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो माँ बहन योजना के बदले अगर इसके नाम को वो बदल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी बात, 2500 दे, 5,000 दे, बहुत खुशी की बात है। ये जरूर बताएं कि वो कहाँ से देंगे, ये पैसे किस खजाने में से निकालेंगे, उस खजाने की भरपाई कैसे करेंगे, ये पैसे कैसे लाएंगे। क्योंकि जन स्वराज भी कह रही है कि हम 400 रुपए की पेंशन को 2,000 रुपए कर देंगे, लेकिन अगर जब पूछेंगे हमारे लोग कि आप 2,000 रुपए कैसे कर देंगे, इसकी भरपाई कैसे कर देंगे, तो मैं उनको बताऊंगा कि हम 2,000 रुपए की भरपाई ऐसे कर देंगे। इसलिए, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उच्चतम न्यायालय ने कुछ साल पहले कहा था, लेकिन उनकी तो बात अब कोई सुनता नहीं है। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को वादा करने से पहले जनता को ये भी बताना चाहिए कि ये वादा वो पूरा कैसे करेंगे। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि आपको मैं 2,000 रुपए दे दूंगा और उसके बाद कह दूं कि 50 वर्ष से उम्र के जितने ज्यादा लोग हैं उन पे आज से टैक्स मैंने 50% बढ़ा दिया, क्या ये न्याय होगा या अन्याय होगा? पैसे तो कहीं से लाने हैं ना। तो अगर मैं 2,000 रुपए बांटूंगा, 400 के बदले 1,600 रुपए ज्यादा दूंगा, तो उसकी भरपाई मुझे कहीं से करनी होगी। इसी तरह तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि इस योजना या उस योजना के तहत वो 2,500 रुपए देंगे, तो बिहार के सामने रखें कि इसका पूरा व्यय कितना है और इस व्यय को कहां से लाएंगे। अगला प्रश्न, कोसी के पिछड़ेपन को लेकर जन स्वराज क्या कदम उठाएगी? कोसी पिछड़ा तो है, बिहारी पिछड़ा है और उसमें कोसी कुछ ज्यादा पिछड़ा है। आपको जान के शायद हैरानी हो, जो पहला कोसी नदी को बांधने का काम हुआ था, वो सारा काम को मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री टीपी सिंह जी ने किया था और वो मात्र 20 वर्ष के लिए वो डैम बनाया गया था, लेकिन वो 80-90 वर्ष तक वो डैम चल रहा है, क्योंकि उस जमाने का काम ऐसे होता था। इसलिए कोसी के क्षेत्र के बारे में मुझे विशेष रूप से मालूम है और कुछ व्यक्तिगत लगाव भी रहा है। यहाँ जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नेपाल के साथ बात कर हम लोग नहीं करते हैं, नंबर 1, लेकिन नेपाल पे ही आश्रित नहीं होना है। जो पानी हमारे पास आ जाता है, उस पानी को नियंत्रण से कैसे उसको कहां भेजना है, जब तक इसकी एक महत्वाकांक्षी योजना जमीन पे नहीं उतारी जाती, तब तक ये समस्या मेरे बोलने से या किसी के बोलने से नहीं पूरा होगा। कोसी में मकई, मखाना, मछली का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन किसानों को इसका वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके लिए जन स्वराज क्या कदम उठाएगी? आपने अच्छी बात की है। वाजिब मूल्य का परिभाषा
हम लोगों को बदलना होगा। एक तो सबसे पहली बात समस्या है कि हमारे किसानों को मजदूर नहीं मिल रहा है। मजदूर नहीं मिलने के बहुत कारण है, उसमें पलायन भी एक कारण है, लेकिन वही एक कारण है ऐसा नहीं है। और दूसरा, पूरे विश्व में जो हुआ है, जिसको वो ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़न की तौर पे बिहार में भी कोशिश की है सरकार ने कि मशीनों का, यंत्रों का इस्तेमाल हो। यंत्रों के इस्तेमाल से किसी भी खेती में लेबर का जो खर्च है वो 50 से 70% कम हो जाता है। जन स्वराज की सरकार आएगी तो दो काम करेगी। मैंने कहा ना कि जन स्वराज की योजनाएं अनेक हैं, हमने बताए वो हैं जो आपको सरल रूप से समझ आए। पहले हमने कहा है कि नगदी खेती के लिए हम मनरेगा से इसको लिंक करके मनरेगा के मजदूर के माध्यम से हम इस खेती को करवाएंगे। लेकिन जब नहीं